हिंदुस्तान योग ई विमर्श में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं। मैं माधुरी कलाल। योग एक ऐसी क्रिया है जिसे आपको दिनचर्या में शामिल करना बेहद जरूरी है और इसे दिनचर्या में शामिल करके आप कैसे योगी, उपयोगी, सहयोगी और निरोगी बन सकते हैं, इसे समझाने के लिए हमारे साथ खुद आचार्य प्रतिष्ठा जुड़ चुकी हैं। आचार्य प्रतिष्ठा यंगेस्ट योगाचार्य की उपाधि पा चुकी हैं और आप माइंड थेरेपिस्ट मानी जाती हैं और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार पाएं। आचार्य प्रतिष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और सीधे तौर पे कहूंगी कि जब हम सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में जी रहे हैं तो ऐसे में कितना जरूरी है कि हम इमोशनल डिस्टेंसिंग ना रखें और योगा से इसे कैसे ठीक कर पाएं। सांस तो हम सब ले रहे हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि 24 घंटे में हमें याद भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं और याद नहीं आता, इसलिए उसके लिए कोई कृतज्ञता का भाव भी नहीं है, कोई ग्रेटफुलनेस नहीं है, थैंकफुलनेस नहीं है। छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी सी योग की क्रियाएं जिन्हें हम अपने जीवन में अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना ले तो श्वास भी अच्छे से आएगा, यानी रेस्पिरेशन भी बेटर रहेगा, आपकी शारीरिक क्षमताएं बढ़ेंगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और मन के धरातल पर, तन के धरातल पर हम लोग स्वस्थ रहेंगे। ऐसे में खास तौर पर योग में सूर्य नमस्कार आपने देखा होगा, जब किसी कहीं गेहूं में घुन लग जाता है, किसी दाल में कीड़ा लग जाता है या कपड़ों में फंगस लग जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे धूप में डाल देते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को धूप में नहीं रखते हैं। इसको हम इस शरीर को धूप नहीं दे पाते हैं। उसका कारण मुझे लगता है कि एसी जो है उसने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है। यानी हम एसी घरों में रहते हैं, एसी गाड़ियों में बैठते हैं, एसी स्टूडियोज में, एसी ऑफिसेज में बैठते हैं और एसी में रहते रहते ऐसी की तैसी हो गई और प्रकृति से हम दूर होते चले गए। देखिए, योग अगर आप बंद कमरे में एयर कंडीशन रूम में बैठ के योग कर भी रहे हैं तो उसका आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। योग तो है ही वो जो प्रकृति के साथ किया जाए, प्रकृति में रह करके किया जाए, और हम उस संस्कृति से आते हैं। योग हमारी संस्कृति का अंग है जो ये कहते हैं कि पंच तत्वों से हम बने हैं और पंच तत्वों में ही हमें लीन हो जाना है। इसलिए अगर ऐसे समय में, ऐसे क्रूशियल टाइम में हम सब प्रयास करें 20 to 30 मिनट हम धूप में बैठे, ये बहुत आवश्यक है। फिर धूप में बैठे और हम करें सूर्य नमस्कार का अभ्यास, यानी सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य आत्मा जगतः स्वाहा। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। सूर्य हमें सिर्फ देते ही देते हैं, बस हम लेते नहीं है। जब सूर्य उदय होते हैं हम बिस्तर में पड़े सो रहे होते हैं, यानी हम ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें, सूर्य के सानिध्य में 20 से 30 मिनट हम समय व्यतीत करें, नियमित रूप से प्राणायाम करें, सूक्ष्म क्रियाएं करें, तो भी आप देखेंगे कि ये 20 मिनट्स ऑफ अभ्यास एवरी डे ये आपकी इम्यूनिटी भी बेटर करेगा और आपके रेस्पिरेशन को भी बेटर करेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हम लोग अपनी दिनचर्या में अगर इसे सही से ले आए, हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ गई, हमारी जीवन शैली ऐसी है कि हम बहुत देर तक सोते भी हैं और बहुत देर से भी उठते हैं। ठीक है, वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने लोग कर पाते हैं ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स बताएं जो हम दिनचर्या में शामिल कर सकें, क्योंकि इतना भागम दौड़ है, लोग कहते हैं मुझे वक्त नहीं मिलता, मेरा इतने घंटे का ऑफिस है। अच्छा, अब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लेकिन अब तो ज्यादा काम करना पड़ रहा है, अब तो हमें बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, कब उठें, कब योगा करें। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं जो आप बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठ कर भी कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे काम करते हुए भी अपने आप को 5 मिनट के लिए रिलैक्स करके कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है वो सिर्फ बैठे रहने के लिए नहीं बना है, वो चलने फिरने, उठने, उछलने, कूदने, उल्टा हो जाने, सीधा हो जाने के लिए बना है। आपने कभी बंदर को देखा है? बंदर जो है वो एक डाली से दूसरी डाली बस चलता ही चला जाता है। हमारा जो शरीर है उसको हमने एक जगह दिया और वो इसलिए हो गया क्योंकि हमारी कार्यशैली ऐसी हो गई, हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, स्क्रीन पे काम करें। तो 2 कार्य आप करें। पहला ये कि 20 मिनट का नियम बना लें कि हम कार्य करते करते हर 20 मिनट में 30 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे। इस 30 सेकंड्स में आप अपना आसन छोड़ दीजिए, कुर्सी पे बैठे हैं तो एक चक्कर लगा के आ जाइए, सोफे पे बैठे हैं तो एक चक्कर लगा के आ जाइए। और जैसा हमने पहले भी कहा कि कुर्सी का मुंह जो है वो बहुत बुरा है, तो कुर्सी का मुंह छोड़ दीजिए। दूसरा कार्य ये करना है कि आज हमारी स्क्रीन यूसेज बहुत बढ़ गई है। ऐसे में आप स्क्रीन तो नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन हमने अपनी गर्दन भी छोड़ दी और अपनी रीढ़ भी छोड़ दी और आंखें भी छोड़ दी। तो इन सब चीजों पे बहुत एडवर्स इफेक्ट हमारे स्क्रीन यूजेज पे हो रहे हैं।
जब आप बहुत प्रोलॉन्ग स्क्रीन यूज करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स आप स्क्रीन से अपनी आंखों को हटाएं, दूर देखें और जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रकार से आंखों को 30 सेकेंड्स के लिए ब्लिंक कीजिए और फिर ऐसे अपनी पाम्स को आपस में रब करना और अपनी हथेलियों को आंखों पर रख देना। बस इतना सा काम आप देखेंगे कि आपका पूरा स्केलेटल सिस्टम को इफेक्ट करेगा, यानी आपका स्कल, आपका खोपड़ी, आंख, कान, नाक, स्किन। आप अनुभव कर रहे होंगे कि स्किन आयु से पहले लूज होती जा रही है। हम सब जवान होना चाहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है उसके लिए एक्सेप्ट हम कॉस्मेटिक यूज करें। तो एक और मैं क्रिया आपको यहाँ पर बताऊंगी, इसको हम कहते हैं षडमुखी मुद्रा। षड यानी 6 और मुखी यानी मुख। तो हम 6 रास्ते हैं हमारे इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड को कनेक्ट करने के, और ये योग की पारंपरिक मुद्रा है, ऐसा नहीं है कि कोई लेटेस्ट चीज है, बड़ी ट्रेडिशनल मुद्रा है। इसमें हम अपने 5 जो हमारी सेंसेस हैं उनके दरवाजों को बंद कर देते हैं, और छठा है मन। इनको जब आप बंद करते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो स्वतः स्किन पर आ जाती है, यानी आंखें, कान, नाक, जिह्वा और मन। इसको जब बंद किया तो एनर्जी स्किन पे आई, और अगर आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं आपका मन शांत रहेगा, आपकी आई साइट वीक नहीं होगी, आपको अपने चेहरे पर कभी कोई मेकअप नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। तो अंगूठे से हम अपने कानों को बंद करते हैं, पहली उंगली से आंखों को बंद करते हैं, दूसरी उंगली से नाक को बंद करते हैं और जीभ का पाइप बना के इस पाइप से सांस लेना है और गालों में भर लेना है, इस प्रकार से। और जब गालों में भर लेंगे तो मुंह को बंद करके चिन लॉक लगा देंगे। फिर चिन लॉक खोलना, उंगलियों को हटा देना, नाक से सांस छोड़ देना। आंख खोलने की जल्दी नहीं करनी, थोड़ी देर रुके, फिर धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। जब आप इस क्रिया की फाइनल स्थिति में होते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप अंडर वाटर या फिर हवा की आवाज सुन रहे हैं। बस उस आवाज पर, उस ध्वनि पर ध्यान टिकाना है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से हमें दूर रखता है, चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी से हमें दूर रखता है, हमारे चेहरे पर ग्लो लेकर के आता है, बाल झड़ जाते हैं उम्र से पहले, उसके लिए बहुत लाभकारी। बिल्कुल आपने ठीक कहा मैम कि जीवन एक जंग है और उसकी लड़ाई हम हर रोज लड़ते हैं, अपने आप से भी लड़ते हैं, अपने आसपास वाली सरकमटेंसेस से भी लड़ते हैं। अगर इस दौर की बात करें तो इस वक्त पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इस वक्त हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए पेशेंस लेवल बहुत कम है, हम धैर्य नहीं रखना चाहते, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। ऐसे में मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। हम उस एंजाइटी को हर रोज फील करते हैं और फिर भी उसे हमने अपना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। तो वो पेशेंस हम में बना रहे, योग क्या हमें उसमें भी मदद करता है? ये बहुत आवश्यक है। आजकल हम अपने आसपास देखते हैं यंग जनरेशन, यूथ, हम कहीं हताश, निराश, अवसाद, डिप्रेशन में आकर के प्राण त्यागने तक की स्तर पर आ जाते हैं। तो ये हम सबको सोचना है कि भूल कहाँ हो रही है। भूल यहाँ हो रही है कि योग जो है, जिसका सबसे बड़ा उपदेश रणभूमि के मैदान में दिया गया, जहां शस्त्र त्याग चुका, यानी भारत का सबसे बड़ा योद्धा अपने शस्त्र त्याग देता है और कहता है कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ, उसे श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगी भवः अर्जुना, हे अर्जुन तू योगी बन और योगी बन के अपना कार्य कर। तो डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए, अवसाद के पेशेंट्स के लिए योग से बड़ा कोई रास्ता नहीं है। योग को हमें अपनाना होगा। छोटी छोटी सी चीजें आप ध्यान रखिए। जब हम अतीत में जीते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, और जब हम फ्यूचर में जीते हैं तो हमें एंजाइटी होती है, अब क्या होगा। ये जो एंशियसनेस है, ये हमारे भीतर एंजाइटी डेवलप करता है। योग हमें आज में जीना सिखाता है, क्योंकि योग का, जब हम योग की जैसे प्राणायाम हो गया, ध्यान का अभ्यास हो गया, जब हम इन अवस्थाओं में होते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं कि हमारे आसपास सब कुछ टेम्पररी है, और जीवन का सबसे बड़ा दुख ये है कि हम टेम्पररी जीवन में परमानेंट चीजों की तलाश कर रहे हैं। परमानेंट घर हो जाए, परमानेंट नौकरी हो जाए, परमानेंट रिश्ते हो जाए, बट अंत में हमें समझ में आता है, फिर कोरोना जैसी चीज आ जाती है या कोई भूकंप आ जाता है और हम अनुभव करते हैं, अरे हम तो खुद ही टेम्पररी हैं, हम कहाँ परमानेंट की तलाश कर रहे हैं। तो ये सब एक रिमाइंडर्स है जीवन के, जो परमात्मा बीच बीच में देते रहते हैं कि आप अपना कर्म करें। ऐसे में एक बहुत आसान सी क्रिया है जिसको हम कहते हैं भारत योग में सेल्फ टॉक थेरेपी।
अगर आप अपने दिन का आरंभ सेल्फ टॉक थेरेपी से करते हैं, आप स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे, आप एंजाइटी से भी दूर रहेंगे। इस भीड़ में हम अवसाद के शिकार होते जा रहे हैं, और जितने ये केसेस, सुसाइड केसेस भी हमारे सामने जब आते हैं, तो मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमें ये डिसाइड करना है, वो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, हर चीज के, टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। वी हैव टू डिसाइड कि हम पॉजिटिव को देख रहे हैं या नेगेटिव को। तो सुबह उठ करके नियम बना लीजिए कि उठने के बाद 1 घंटा, अब उसके लिए चाहे आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़े, चाहे अपने दिन की शुरुआत थोड़ी डिले करनी पड़े, 1 घंटा आप फोन यूज नहीं करेंगे, आप स्क्रीन यूज नहीं करेंगे, आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, देखिए आप भोजन करते हैं, यू आर सो कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, हम प्रोटीन खा रहे हैं, हम वाइटामिन खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, पर आप अपने मन को क्या खिला रहे हैं, आप अपने थॉट्स को क्या खिला रहे हैं, आप वहां सोच ही नहीं पा रहे हैं, और वो आपके भीतर अननोइंगली जा रहा है, यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट दैट। तो शरीर को क्या खिला रहे हैं वो सेकेंडरी होता है, आप अपने मन को क्या खिला रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 1 घंटा आप अपने आप को दें, उस 1 घंटे में आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठते हैं अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ कीजिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आप अपने हाथों को देखिए, ये हमारी संस्कृति है, और फिर हम कहें कि हे परमात्मा, इस सुबह के लिए धन्यवाद, इस श्वास के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद, इस धरती के लिए धन्यवाद, आकाश के लिए धन्यवाद, वृक्षों के लिए धन्यवाद। पहली चीज। दूसरी चीज, गहरा सांस लेना और अपने आप को ये बताना कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। तीसरी चीज, अपने आप को ये बताना कि जैसे मेरे अंदर अपने पिता के गुण आए हैं, ऐसे ही मेरे अंदर परम पिता के भी गुण आए हैं, और मैं उन परम पिता की संतान हूँ, और जब मेरे पिता बैठे हैं परम पिता, तो मेरा कभी कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। और फिर अगली सांस में ये भाव रखना कि आज मैं सत्कर्म करूंगा, आज मैं अपना 100% अपने कर्म को दूंगा, और फिर शाम को एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में सो जाता है, ऐसे में सो जाऊंगा। ये 4 रेजोल्यूशन, ये 4 बातें अगर हम सुबह उठ करके आंख बंद करके अपने आप से करते हैं, तो ये बहुत इजीएस्ट वे ऑफ मेडिटेशन है। देखिए, हमने कई बार कई कार्यक्रमों में ये बात कही है, हमने अपने गुरुदेव स्वामी भारत कृष्ण जी से ये सीखा कि मेडिटेशन डिप्रेशन के पेशेंट्स को हम नहीं कराते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में जब वो ब्लैंक स्टेट में होते हैं तो वो उन नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाने लगते हैं जिनसे हमें उन्हें बाहर निकालना है। तो इसलिए हम उन्हें सेल्फ टॉक थेरेपी कराते हैं, जो हमने अभी आपको बताया। सुबह उठ करके और शाम को सोने से पहले ये करें, आप देखेंगे मेंटल स्ट्रेस आपका दूर होने लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रतिष्ठा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने ठीक कहा कि योग हमें आज में जीना सिखाता है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं लिव इन प्रेजेंट की, चाहे आप दुनिया में किसी भी मंच से सुन लें, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लें, वो यही बात कहता है कि आप आज में जीना सीखिए, क्योंकि आप अतीत में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको समस्या हो, आप फ्यूचर सोचेंगे तो आपको एंजाइटी होगी, लेकिन इन सबसे दूर आपको योगा रखता है, और योग आपको आज में जीना सिखाए, आपको निरोगी करे, यही हमारी भी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रतिष्ठा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।